Bismillahirrahmanirrahim. A very good afternoon to all of you, dear viewers. Today, I am going to speak on a topic: what is literature and what are different literary form of poetry. मेरे कुछ अजीज़ स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं ये जो है इस मौजू पे वीडियो बनाऊं और उनसे शेयर कर सकूं, चूँकि बीए सेमेस्टर फर्स्ट NEP सेमेस्टर फर्स्ट जम्मू यूनिवर्सिटी जो पहला यूनिट है उसका पहला टॉपिक ही यही है, व्हाट इज़ लिटरेचर बाय स्वापना गोपीनाथ एंड व्हाट आर द डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. सो व्हाट इज़ लिटरेचर? अदब किसे कहते हैं? लिटरेचर क्या है? लिटरेचर मीन्स written works, especially those considered of superior or writing artistic matter, referred to a written account or text that are being spoken or sung. सो जो लिटरेचर है इसमें रिटन और अनरिटन बहुत टाइप्स ऑफ वर्क होता है, जो कि सुपीरियर राइटिंग होती है, एस्थेटिक होती है, एंटरटेनिंग होती है. रिटन में हमारे पास जैसे कि नावल्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, और अनरिटन में हमारे पास फॉल्क स्टोरीज होती हैं जो कि हम अपने पेशवाओं से, बाप दादों से, आबाओ अजाद से सुनते आ रहे हैं. तो स्वापना गोपीनाथ क्या कहते हैं? वो भी कहती है कि लिटरेचर जो है रिटन भी है और अनरिटन भी है, और ये भी आर्टिस्टिक है, सुपीरियर राइटिंग होती है, इंटरटेनिंग होती है, इंचेंटिंग होती है. और रिटन में कहती है हमारे पास नावल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, और अनरिटन में हमारे पास फॉल्क स्टोरीज हैं, ऐसी कहानियाँ जो हम सुनते आ रहे हैं. तो कहती है, फिर उसके अलावा वो कहती है कि हमारे पास लिटरेचर में अडल्ट्स जो लोग हैं उनके लिए फिलॉसफी है, फलसफा है, विजडम है, और जो लोग फॉर चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास फेरी टेल्स हैं, परियों की कहानी है. अब लिटरेचर के डिफरेंट जेनरास क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या होती है. द मेन जेनरास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रहा ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड पोइट्री. दीज डिफरेंट जेनरास हैव सब जेनरास आल्सो. उससे पहले कि मैं जेनरास पे बात करूं, मैं आपको कहूँगा कि ये जो लिटरेचर होता है ये रिफ्लेक्शन होती है सोसाइटी की. इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इट्स मेक अ मैन, अ वुमन, अ ट्रू ह्यूमन बीइंग. इट टीच अस ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंडनेस. तो अब जो डिफरेंट जेनरास हैं लिटरेचर के, जैसे मैंने कहा हमारे पास ड्रामा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, और पोइट्री है. ड्रामा, इसके भी सब जनरा है, डिफरेंट टाइप्स हैं. जैसे मेन 2 टाइप्स हैं इसकी, कॉमेडी, ट्रेजेडी. इसके अलावा हमारे पास पेंटामाम, ओपेरा, बैलेट, एट्सेट्रा. सो फिक्शन जो है उसके भी सब जनराज हैं हमारे पास. फिक्शन में आ जाता है हमारे पास ऐसे प्रोज जो फिक्शनल होते हैं, जैसे कि नावल्स हुआ, शॉर्ट स्टोरीज, एट्सेट्रा. नॉन फिक्शन ऐसे प्रोज जो कि हकीकत जिसमें होती है, रियलिटीज़ पे लिखे जाते हैं. जैसे हमारे पास बायोग्राफीज होती हैं, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, एसेज, लेटर्स, डायरीज, एट्सेट्रा. और नेक्स्ट जनरा जो है पोइट्री. तो पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस एस्थेटिक एंड रिथमेटिक कल्चर सॉन्ग्स सच एज फोनो एस्टिस्टम. कहने का मतलब यह पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर यूजिंग साउंड्स एंड इमेज इन स्पेशल वे. पोइट्री जो होती है इसके भी डिफरेंट सब जनराज हैं. जैसे हमारे पास आ गया लिरिक, इपिक,
ode, elegy, sonnet, ड्रामेटिक मोनोलॉज, पेस्टोरल, फ्री वर्स एटसेट्रा। तो मैं जैसे कि हमारे यहाँ जो जम्मू यूनिवर्सिटी का सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंग्लिश मेजर माइनर का, उसमें पहले तो उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ लिटरेचर बाय स्वप्ना गोपीनाथ, और देन डिफरेंट लिटरेचर जनरल्स ऑफ पोइट्रीज हैं जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बात कही है लिरिक्स, एपिक, ओड, एलिजी, सोनेट, ड्रामेटिक मोनोलॉज, पेस्टोरल एंड फ्री वर्स के रिलेटेड। तो मैं इन्हीं पे बात करूँगा। सबसे पहले लिरिक किससे कहते हैं? लिरिक मीन ए शॉर्ट म्यूजिकल पोएम कॉल्ड कंपोजिशन। एक ऐसी पोएम, शॉर्ट पोएम जिसमें कुछ सिंगल थॉट हो, इमोशंस या फीलिंग बताई गया हो, या कोई एक सिंगल सीन जो है उसके रिलेटेड हो, उसे लिरिक कहते हैं। अब नेक्स्ट इपिक। इपिक किससे कहते हैं? इपिक a long narrative poem related to serious matters। जैसे कि लंबी पोएम होती है, कहानी वाली पोएम होती है, सीरियस मैटर उसमें होते हैं। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश में डेंटी की डिवाइन कॉमेडीज है, उसके बाद हमारे पास बेओवुल्फ है, और जैसे हमारे पास है रामायण है, महाभारत है। तो ये इपिक्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब इपिक के बाद मैं बात करूँगा इलिजी पे। इलिजी किसे कहते हैं? ये ऐसी पोएम्स होती हैं, ऐसी पोएम इन विच देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस। इलिजी जो होती है उसमें सैडनेस और मोर्निंग पे जो पोएम लिखी जाती हैं उसे इलिजी कहते हैं। जैसे उर्दू में मरसिया होते हैं। तो उसके बाद है ओड। ओड सच पोएम्स, दीज आर सच, इट इज सच, ऐसी पोएम्स होती हैं जिसमें तारीफ की जाती है, लॉर्ड्स की जाती है, प्रेज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जॉन कीट ओड टू वाटर। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स हैं पोइट्री की, उसमें उन्होंने बात कही है पेस्टोरल वर्स किसे बोलते हैं, पेस्टोरल पोएम्स क्यों होती हैं। तो पेस्टोरल पोएम्स ऐसी पोएम्स होती हैं जो शिपर्स की लाइफ, उनके मैनर्स के बारे में या विलेज लाइफ के बारे में जिसकी मैं बात की गई हूँ। जैसे कि ग्रीक टाइम में थियोक्राइटस ने लिखी हैं पोएम। उसके बाद 16th सेंचुरी में एडमंड स्पेंसर ने लिखे है, शेपर्ड कैलेंडर और मार्लोव्स ने भी जो है पेस्टोरल वर्सेस लिखी हैं। तो बेसिकली पेस्टोरल वर्स ऐसी वर्स हैं जिसमें शेपर्ड की लाइफ, मैनर का जिक्र होता है, उन्हीं के रिलेटेड जो है लिखी जाती हैं। तो उसके बाद सोनेट किसे कहते हैं? सोनेट इन इंग्लिश वी हैव टू टाइप ऑफ सोनेट्स, शेक्सपियरियन, स्पेंसर पोइट सोनेट, एंड सेकंड वन इज जॉन मिल्टनिक और पेट्रार्किक सोनेट। तो सबसे पहले जो सोनेट इंग्लिश लिटरेचर में है वो पेट्रार्किक और मिल्टनिक सोनेट्स है, जिसमें एक डिफरेंट राइम स्कीम होती है। और दूसरा जो है वो शेक्सपियरियन और एडमंड स्पेंसर टाइप्स ऑफ सोनेट होता है, उसकी राइम स्कीम डिफरेंट है। लेकिन सोनेट कहते हैं किससे? सोनेट 14 लाइन्स की पोएम को कहते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले वाले जो 8 लाइन्स होते हैं उसको ऑक्टेव बोलते हैं, और नेक्स्ट वाली जो 6 है उनको सेस्टर बोलते हैं। तो उसके अलावा फ्री वर्स किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी पोएम जो विदाउट राइम और मीटर्स के लिखी गई हो। देखिए, ऐसे बेसिकली जो पोइट्री लिखी जाती है या पोएम्स लिखी जाती हैं या वर्स कहे जाते हैं, नज़में लिखी जाती हैं, पोएम्स लिखी जाती हैं, और एंशियंट टाइम में सबसे पहले जो वर्स लिखी गई वो राइम स्कीम पे लिखी गई। फिर ब्लैंक वर्स आ गया, मीटर भी आ गया इसमें। तो अब जो मॉडर्न एरा है इसमें फ्री वर्स लिखी जाती हैं। तो इसमें हमें कोई पाबंदी नहीं है कि हम राइम और मीटर को फॉलो करें और वर्स लिखें। तो हम विदाउट फॉलोइंग राइम और मीटर जो है वर्स लिख सकते हैं यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच और स्पेशल वर्ड्स। तो मेरा जो आज का मौजू था यही था कि बीए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बीए जम्मू यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर फर्स्ट का इंग्लिश मेजर माइनर का सिलेबस है, उसका पहला यूनिट व्हाट इज़ लिटरेचर बाय स्वप्ना गोपीनाथ एंड डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो
जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिटरेचर है क्या, ये बहुत रिटन और अनरिटन वर्क होता है, सुपीरियर वर्क होता है, स्पेशल वर्क होता है, आर्टिस्टिक वर्क होता है, इंटरटेनिंग होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। और इसमें हमें रिटन में हमारे पास नावल, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, और हमारे पास जो है ओरल में फॉल्क्स टेल्स हैं। तो बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए हमारे पास फेरी टेल्स हैं, और एडल्ट्स के लिए हमारे पास फिलॉसफी है, विजडम है। फिर जो लिटरेचर है इसके डिफरेंट काइंड्स हैं, मतलब डिफरेंट किस्में हैं, डिफरेंट जनराज हैं। उसमें सबसे पहले ड्रामा आता है, और उस पर फिक्शन आता है, नॉन फिक्शन आता है, और पोइट्री होता है। ड्रामा की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। 2 मेन टाइप्स हैं, जैसे कॉमेडी है, ट्रेजिडी है। ऐसे ड्रामे जो जिसमें हंसी मजाक खुशी हो उसे कॉमेडी कहते हैं, और जो ऐसे जमे जिसमें दुख वगैरह हो तो उसे ट्रेजिडी कहते हैं। फिक्शन ऐसे प्रोज जो कि हकीकत पे मबनी नहीं होते हैं, फिक्शनल होते हैं, जैसे हमारे पास नावल्स और शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। और नॉन फिक्शन ऐसे प्रोज जो रियलिटीज़ पे होते हैं, जैसे हमारे पास बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, लेटर्स हैं, एसेज हैं, डायरीज हैं। फिर पोइट्री कहते हैं कि ऐसी पोइट्री यूजिंग साउंड्स एंड इमेज स्पेशल वे, उसको पोइट्री कहते हैं। और पोइट्री में हमारे डिफरेंट जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं, लिरिक होगी, ओड, इलिजी, सोनेट, ड्रामेटिक मोनोलॉज, पेस्टोरल वर्स, फ्री वर्स। अब ड्रामेटिक मोनोलॉज पे मैंने बात नहीं की थी। ड्रामेटिक मोनोलॉज ये इस तरह की नज़म होती है जिसमें एक आदमी जो है लंबी स्पीच दे रहा होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर जो है पोएम लिखी जाती होती है, और एक ही आदमी जो है अपने व्यूज़ या आइडियाज़ जो हैं उनको शेयर कर रहा होता है। तो मेरा जो आज का मौजू था उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं फिर दोबारा आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ लिटरेचर बाय स्वापना गोपीनाथ। तो स्वापना गोपीनाथ कहती हैं कि लिटरेचर जो है ऐसा वर्क होता है जो कि रिटन भी हो और अनरिटन भी हो, और इसमें सुपीरियर राइटिंग हो, आर्टिस्टिक राइटिंग हो, और हमारे पास जो लिटरेचर है उसमें रिटन में हमारे पास नावल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, और ओरल में हमारे पास फॉल्क टेल्स हैं। ऐसी कहानियाँ जो हमारे आबाओ अजदाद से हमें सुनाने को मिल रही हैं, सुनते आ रहे हैं। और बच्चों के लिए हमारे पास फेरी टेल्स हैं, और जो अडल्ट्स हैं उनके लिए हमारे पास फिलॉसफी है, विजडम है। तो ये मानना था स्वापना गोपीनाथ का। अब लिटरेचर है क्या? लिटरेचर इट इज़ a reflection of the society. It's make a man or a woman perfect human being. It teaches us humanity or human kindness. और लिटरेचर के उनकी डिफरेंट जनराज क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं? मैंने कहा ड्रामा, फिर उसके बाद फिक्शन, नॉन फिक्शन और पोइट्री। और इन सब के भी आगे सब जनराज हैं। ड्रामाज की भी किस्में हैं, जैसे कॉमेडी हुआ, ट्रेजिडी होगा, पेंटोमाइन होगा, माइम हो गया, ओपरा हुआ, एट्सेट्रा। और इसी तरह हमारे पास जैसे फिक्शन है उसकी भी टाइप्स हैं, नावल, शॉर्ट स्टोरी, एट्सेट्रा। और नॉन फिक्शन है, फिक्शन की नावल, शॉर्ट स्टोरी, और नॉन फिक्शन की हमारे पास एसेज हैं, लेटर्स हैं, बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, लेटर्स हैं, एट्सेट्रा। और पोइट्री जो है, पोइट्री में हमारे पास जो है डिफरेंट, उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। लिरिक्स है, ओड, इलिजी, सोनेट, ड्रामेटिक पोएट्री, पेस्टोरल, फ्री वर्स, एट्सेट्रा। अब मैं एक और बात कहूँगा कि पोइट्री की बात हो रही, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पोइट्री और वर्स प्रोज में फ़र्क भी क्या है। और ये भी इंग्लिश, जहाँ तक इंग्लिश लिटरेचर का तल्लक है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो लिटरेचर आया है वो पोइट्री में ही आया है। और सबसे पहला जो पोइट था दैट वाज ए शिपर्ड, एंड सेकंड वन वाज ए प्लाउमैन। और पोइट्री और प्रोज में फ़र्क क्या है? पोइट्री जो होती है इसमें लाइन्स होती हैं, और हमारे पास स्टेंजाज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेंजा होते हैं। और जहाँ तक प्रोज का तल्लक है वो पैराग्राफ में लिखा जाता है, और उसमें हमें ग्रामर का लिहाज जो है रखा जाता है। ग्रामर्स के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।